नमस्काराः। सप्तमीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति इति अस्माभिः पठितम् आसीत्। तस्मात् अग्रे वयं पठिष्यामः अधुना। रुचिरा सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक का दुर्बुद्धि विनश्यति, यह जो पाठ है पंचतंत्र की कथा है, उसका पहला कालांश हमने पढ़ा था। द्वितीय कालांश में हम आगे की कथा पढ़ेंगे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा और क्या हमें और जानना है उसके बारे में जानते हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, कक्षा सप्तमी, विषय संस्कृत। इससे पहले मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपके पास अधिक से अधिक वीडियोस पहुंच सकें, हर कक्षा का वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियो चैनल पर क्लास के हिसाब से आपको चैनल वो वीडियोस मिलेंगे। तो आप सप्तमी कक्षा में रुचिरा भाग 2 में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इससे बचकर अपने अपने घर पर रहें, यही शुभकामना है। सभी स्वस्थ हों और अध्ययन करें। तो प्रमुख कौशल हमारे उच्चारण हम सीखेंगे, पठन, अवबोधन, लेखनम। आवश्यक शिक्षण अधिगम क्या आप लोग समझेंगे, जानेंगे। पंचतंत्र का परिचय, अलंकार प्रयोग, स्म स्म भूतकाल प्रयोग, परस्पर वार्तालापस्य अभ्यास, प्रमुख क्रियापदों का चयन। इसके बाद आप शब्दों को जानेंगे नए नए। संकट विकटौ उद्दीयते दुर्बुद्धि अवलोक्य भ्रष्टः सुहृदाम पक्षबलेन कश्चित् उक्तवान् संभवति अभिनंदति काष्ठम्। स्म का प्रयोग लिखना है। स्म का प्रयोग आपको जानेंगे। पठति स्म, कोई भी धातु के आगे जब हम स्म जोड़ देते हैं तो वह धातु भूतकाल का प्रयोग हो जाता है उसका। या जैसे पठति स्म, जब वर्तमान की धातु में हम स्म जोड़ देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा अपठत। इसी प्रकार से आप सभी धातुओं पे विभिन्न विभिन्न धातुओं का प्रयोग यहाँ जानेंगे, स्म के साथ कैसे प्रयोग होता है। इसके बाद प्रश्न निर्माण करना और जो आपके अभ्यास कार्य होगा वो भी आप इसमें जानेंगे, समझेंगे। संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत जो पाठ्य सामग्री है उसके माध्यम से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और आशा है आप अच्छे से समझेंगे। आधा पाठ हमने पढ़ लिया था, पाठ का वाचन हमने कर लिया था। आप भी घर पर पाठ वाचन करें, पाठ पढ़ें, अच्छे से समझें उसको। उसके बाद हमने कथा पढ़ ली थी कि एक सरोवर था, मगध देश में पुल्लोत्थल नाम का एक सरोवर था, जिस सरोवर में एक कछुआ रहता था, उसके दो हंस संकट और विकट नाम के साथी रहते थे, उसके मित्र थे। और आगे हम यहाँ तक पढ़ रहे थे कि कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः पूर्वापि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र भी यहाँ निवास करता था। क्योंकि मैं संस्कृत में ही पढ़ा रहा था, संस्कृत भाषा संस्कृत में ही हमें समझना चाहिए, लेकिन आपका अभ्यास हो, आपके अभिभावक जनों का आग्रह है कि हिंदी में भी आप पढ़ाएं, समझाएं, तो आप हिंदी में भी इसको समझते जाइए। मैं उसको भी प्रयास करूँगा इतना हो सके आप हिंदी में भी समझें। तत्र एकः कूर्मः आसीत्, तस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत्, सः अपि तस्मिन् सरोवरे एव वसति स्म। वहाँ पर एक कूर्मः अर्थात कछुआ था, उसका नाम कम्बुग्रीव था, वह भी वहाँ पर निवास करता था। कूर्मः कच्छपः, टर्टोस। कम्बुग्रीवः कः आसीत्, कम्बुग्रीवः एकः कूर्मः आसीत्। कम्बुग्रीव कौन था? कम्बुग्रीव एक कूर्म मतलब कछुआ था। कूर्मः कुत्र प्रतिवसति स्म, कूर्मः अपि तत्रैव सरोवरे प्रतिवसति स्म। कूर्म कछुआ भी उसी सरोवर में बसता था जहाँ कम संकट और विकट निवास करते। एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार वहां पर धीवर आए कुछ। धीवर अर्थात मछली पकड़ने वाले, मत्स्य पालका, मछलियों का पालन करने वाले या मछली पकड़ने आए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम इस वाक्य में क्रियापद क्या है? आगच्छन् क्रियापदम। आगच्छन् आगतवन्तः, आगच्छन् अर्थात आए थे। हाँ, धीवर आके आगच्छन्, आगच्छत् छन् तर्हि धीवराः तत्र आगच्छन्। के धीवराः आगच्छन्? धीवराः कुत्र आगच्छन्? तत्र तं सरोवरं प्रति, उस सरोवर पर आए, उस तालाब पर आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। उन्होंने कहा
कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे। ते तीव्राः किम अकथयन्, वह धीवरों ने क्या कहा। ते धीवराः अकथयन् उक्तवन्तः, तो उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। श्वः अग्रिम दिने, टुमारो। हाँ, अद्य आज का दिन, श्वः आने वाला कल, परश्वः और आगे आने वाला कल, अद्य आज का दिन प्रेजेंट डे, यह गया हुआ दिन, पर यह और उससे पीछे वाला दिन। तो श्वः का अर्थ है आने वाला दिन या टुमारो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। मारेश्यामः, इस शब्द में मृ धातु है, लिट लकार है, लिट उत्तम पुरुष बहुवचन। ते धीवराः तं सरोवरं प्रति आगतवन्तः, तत्र ते उक्तवन्तः वयं श्वः आगमिष्यामः। ते धीवराः तं सरोवरं प्रति आगतवन्तः, मतलब वो धीवर उस सरोवर के पास आए। तत्र ते उक्तवन्तः वयं श्वः आगमिष्यामः, हम कल आएंगे। अत्र मीनाः सन्ति कच्छपाः सन्ति, यहाँ मछलियाँ हैं, मीनाः अर्थात मछलियाँ हैं और कछुए हैं। वयं तेषां मारणं करिष्यामः, हम उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, इसको सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम अहम करोमि। मित्रों, क्या तुम दोनों ने उन दोनों धीवरों की बातें सुनी, उन धीवरों की बातें सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा, धीवराणां कथनं श्रुत्वा, धीवरों का वचन सुनकर, धीवराणां वचनं श्रुत्वा, वचनं कहा श्रुतवान, धीवराणां वचनं कूर्मः श्रुतवान, धीवरों की मत्स्यपालकों की ध्वनि को, आवाज को, बातों को कूर्म ने अथवा कछुए ने सुनी। तदनंतरम कूर्मः किम अकरोत्, उसके बाद कछुए ने क्या किया। कूर्मः अवदत्, कूर्म कछुए ने कहा, कूर्मः कस्य समीपम अवदत्, कूर्म ने, कछुए ने, कच्छप ने किसके समीप कहा। कूर्मः हंसयोः समीपम अवदत्, कूर्म कछुए ने दोनों हंसों के साथ समीप जाकर कहा। कूर्मः किम अवदत्, कछुए ने क्या कहा। मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता सुता, क्या तुम दोनों ने उस धीवर की, उन मछुआरों की बातें सुनी। मित्रे संबोधनम, संबोधन मित्रे, हम जैसे बुलाते हैं अरे, हे, भो, ऐसे ही मित्रे। त्वया, एक वचन, त्वया तुमने, युवाभ्याम तुम दोनों ने, युष्माभिः तुम सबने। कूर्मस्य भयम अभवत्, कूर्म का कछुए को भय हुआ। स हंसयो समीपम गच्छति, वो हंस के समीप जाता है। कूर्मः वदति, वो मित्र, कूर्म कछुआ बोलता, अरे मित्र, ये धीवराः अत्र आगतवन्तः, भवन्तौ तेषां सम्भाषणं श्रुतवन्तौ, जो यहाँ कछुए आए हैं, जो यहाँ धीवर आए हैं, मत्स्य आए हैं, क्या तुमने उनकी बातें सुनी। अधुना किम अहं करोमि, अब मैं क्या करूँ। धीवराः श्वः आगमिष्यन्ति, वो मछुआरे मत्स्यपालक कल आएंगे। ते माम मारयिष्यन्ति, वो मुझे मार देंगे। संप्रति मया किम करणीयम, अभी मुझे क्या करना चाहिए। मम प्राण रक्षणम कथम, मैं कैसे बचूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे होगी। हंसौ अवदताम, प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम, हंसों ने कहा प्रातः जो भी सही होगा वो हम करेंगे। कौ अवदताम, हंसौ अवदताम, किनने कहा, हंसों ने कहा। अवदत, अवदताम, अवदन, ऐसे इसके रूप चलते हैं। अवदत एक वचनम, द्विवचनम, अवदताम, अवदन बहुवचनम। हंसौ किम अवदताम, उचितम, समीचीनम, योग्यम, कर्तव्यम, करना चाहिए, शुड बी डन। धीवरा तो श्वः आगमिष्यन्ति, धीवर तो कल आएंगे। स्व प्रातः काले कमपि योग्यम उपायम करिष्यामः, कल हम प्रातः काल कुछ उचित उपाय करेंगे। कूर्मः अवदत्, मैवम, कूर्म कछुए ने कहा ऐसा नहीं, म एवं मैवम, तद यथा हम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतु, जैसे मैं दूसरे हृदय, हृदय मतलब तालाब, पौंड में जाना चाहता हूँ, वैसे हम करें। मैवम, माँ एवं मास्तु, ऐसा नहीं है। यथा हम, यथा अहम, कैसा मैं, हृदम सरोवरम द पौंड, तत्र धीवरा आगमिष्यन्ति, वहाँ का धीवर आएंगे। प्रातः काल पर्यंतम प्रतीक्षा मास्तु, प्रातः काल पर्यंत, प्रातः काल तक प्रतीक्षा मत करो। इदानीम ये उपाय आवश्यक है, अभी उपाय करो। एवं सरोवरम त्यक्त्वा अन्य सरोवरम प्रति कथं गंतव्यम, तच्चिंतनीयम, यथा अहम अन्यम सरोवरम प्रति गच्छामि तथा करोमि, ऐसे एक सरोवर छोड़कर के दूसरे सरोवर कैसे जाना चाहिए, मैं जो चिंतन कर रहा हूँ वो तुम, यथा अहम अन्यम सरोवरम प्रति गच्छामि तथा करोमि, हमें दूसरे सरोवर में जाना चाहिए, ऐसा हम करते हैं। कुरु एक वचन, कुरुतम द्विवचन, कुरु बहुवचन।
हंसौ अवदताम आवाम किम करवा, हंसों ने कहा हम दोनों क्या करें। अहम आवाम वयम करवाणी करवाव करवाम, आवाम किम करवाव हम दोनों क्या करें, व्हाट शुड वी डू टू डू। कूर्मः वदतः हम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छा, हम तो तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्य जगह चलने की इच्छा करते हैं। कहा अवदत कूर्मः अवदत, कूर्मः काभ्याम अवदत, कूर्मः वो कच्छप ने दोनों हंसों से कहा। सह हंसाभ्याम से कुत्र गंतुमिच्छति स्म, वो हंसों के साथ कहाँ जाना चाहता था। सह हंसाभ्याम से अन्यत्र अन्य सरोवरम गंतुमिच्छति स्म, वो हंसों के साथ दूसरे सरोवर में जाना चाहता था। सा केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, सा आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म, वह आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। हंसौ वदताम अत्र कः उपायः, हंसों ने कहा यहाँ हमें क्या करना चाहिए। हंसौ प्रश्नम अकुरुतम, हंसों ने प्रश्न किया भगवान कथम आकाश मार्गेण गमिष्यति, तुम कैसे आकाश मार्ग से जाओगे। तत्र कः उपायः, वहाँ क्या उपाय है, कैसे जाएंगे हम। उपाय उक्ति ट्रिक क्या है। कच्छपः युवाभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयतम, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी को या स्टिक को अपने चंचू में धारण करो। कच्छपः उपाय वदति, कच्छप कछुआ उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठदंडम स्वीकुरुतम तम काष्ठदंडम च चंचुआ धारयतम, काष्ठ काष्ठदंडम यष्टिम यष्टिमः अ स्टिक, चंचुआ चंचू द्वारा थ्रो द पीक, तृतीया विभक्ति चंचुआ चंचुभ्याम चंचुभिः भी धातु चंचु शब्द से एवं चंचुआ चंचुभ्याम चंचुभिः तृतीया विभक्ति एकवचनम बहुवचनम द्विवचनम बहुवचनम। धारयतम ग्रहणम कुरुतम मध्यम पुरुष, धारय धारयतम धारयत ऐसे रूप चलते हैं। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं तुम दोनों के काष्ठदंड के बीच में लटक कर तुम दोनों के पक्षों के बल से, पक्ष मतलब पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। काष्ठदंड मध्ये इन द मिडल पोर्शन ऑफ द स्टिक अवलंब्य लंबनम कृत्वा हेमिंग होल्ड, तव युवयोः युष्माकं पक्षबलेन पक्षयोः शक्त्या पंखों के बल से आनंद से दूसरी जगह चलूंगा। गमिष्यामि गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, उत्तम पुरुष गम धातु उत्तम पुरुष गमिष्यामि एक वचन, ठीक है। वो पक्षी के माध्यम से पंखों से मैं तुम्हारे साथ दूसरी जगह चलूंगा। कूर्मः पुत्र अवलंबन अवलंबनम करोति, कूर्मः काष्ठदंडे अवलंबनम करोति। कूर्मः केन मार्गेण गन्तुमिच्छति, कूर्मः आकाशमार्गेण गन्तुमिच्छति। कूर्मः कयोः पक्षबलेन गमिष्यति, कूर्मः हंसयोः पक्षबलेन गमिष्यति। कूर्म कछुआ हंसों के पंखों के बल से उड़कर जाना चाहता है। हंसौ अकथयताम संभवति एषा उपाय, किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक अपाय, अपाय मतलब एक समस्या भी है। हंसौ अकथयताम हंसों ने कहा, अकथयत अकथयताम अकथयन, हंसौ किम अकथयताम संभवति एषा, किंतु अत्र एक अपाय अपि वर्तते, यहाँ यह उपाय हो सकता है लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। अपाय दुष्परिणाम हानि, हानि भी है। आवाभ्यां नियमानां त्वमावलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव यदि तुमुत्तरं दास्यति तदा तब मरणं निश्चितम्। आवाभ्यां हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाए जाने पर लोग बात कुछ ना कुछ बोलेंगे, वदिष्यन्ति एव कुछ ना कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यति तदा तब मरणं निश्चितम्, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, ऐसे वो बोलता है। मया आवाभ्याम अस्माभिः ऐसे रूप चलते हैं। आवाभ्याम नियमानम जो है ना, आवाभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचनम अस्मत् शब्द से अवाभ्यम, नियमानम ले जाते हुए, बीइंग कैरी, तुम अवलोक तो हम अवलोक तुमको देखकर, तुम उत्तरम दास्यसी देव दोगे, बदिष्यंती बोलोगे। हाँ, अगर तुम्हें ले जाने पर अगर तुमने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित है। कूर्मः काव्याम नियमाना अस्ति, कूर्मः हंसाभ्याम नियमाना अस्ति, हंसों के द्वारा ले जाया जाएगा जा रहा है। कूर्मम अवलोक्य केव दृश्यन्ति, तुम्हें देखकर कछुए को देखकर कौन बोलेंगे। कूर्मम अवलोक्य जनाः वदिष्यन्ति, कूर्म को कछुए को देखकर जना लोग बात कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। यदि कूर्मः उत्तरम दास्यति तदा किम भविष्यति, अगर कूर्म ने कछुए ने उत्तर दिया तो क्या होगा, तो उसका मरण निश्चित है। तदा निश्चयेन तस्य मरणं भविष्यति, तो निश्चित ही उसका मरण हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। अगर उसने कुछ बोल दिया
उड़ते हुए जाते हुए और लोगों ने कुछ टिप्पणी की, नीचे से कुछ बोला और तुमने कुछ बोल दिया, तो तुम तो चंचू के अपने मुंह से उसको पकड़े रहोगे काष्ठ दंड को, और तुमने कुछ भी बोला तो तुम नीचे गिर जाओगे। ऐसे हंसों ने कछुए से कहा। हंसौ जानीता यत् कूर्मः वाचाला टॉकेटिव अस्ति। हंसों ने तो मालूम था कि यह कूर्म कछुआ बहुत वाचाल है, बहुत बात करता है। अतः हंसा हंसद्वयं वदति आकाशे गमनं मास्तु साहसं मास्तु। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ऐसा साहस मत करो। भवान अत्रैव अस्मिन् सरोवरे एव वसतु, तुम इसी सरोवर में रहो। अत्र एव यही, वस एक वचन मध्यम पुरुष, एक वचन वस धातु, वस वस धातु, वस इति रूपं भवति, वसयतं वसता एवं रूपाणि भवन्ति। ऐसे रूप चले। तत्श्रुत्वा कृत्वा कूर्मा अवदत्, कि हम मूर्खा, ऐसा सुनकर वह कछुआ बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ। जब कछुआ ने ऐसा बोला कि क्या मुझे मूर्ख समझा है, उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि यथा अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो। यदा जनाः वदिष्यन्ति तदा अहम प्रत्युत्तरम न दास्यामि, जब कोई बोलेगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। मुखम न उद्घाटयिष्यामि, मैं मुख नहीं खोलूंगा। अतः अत्र अपायः न वर्तते, इसलिए यहाँ कोई हानि नहीं है। अतः अहम यम उपाय उक्तवान तदनुसारम युवां कुरुतम, जो इसीलिए मैंने जैसा कहा वैसा तुम करो। इदानीं हंसौ कूर्मस्य उपायम् अंगीकृतवन्तौ, अब हंसों ने उसके उपाय को मान लिया। हंसौ चंचु मध्ये काष्ठदंडम धृतवन्तौ, हंसों ने चंचू के बीच में काष्ठ को रख लिया, उस डंडे स्टिक को रख लिया। कूर्मः मुखेन दंडम गृहीतवान्, और कछुए ने भी मुख से उस दंड को, काष्ठ दंड को पकड़ लिया। काष्ठ दंडे कूर्मः लंबमानः अस्ति, काष्ठ दंड पर कछुआ लटका हुआ है, दिख रहा है आपको इस चित्र में। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः गोपालकाः अपश्यन्, ऐसे काष्ठ लकड़ी के डंडे डंडे पर लटके हुए कछुए को जो गाय चराने वाले गोपाल हैं उन्होंने उसको देखा। गोचारकाः काउवर्ड काउहर्ड्स अपश्यन् दृष्टवन्तः, के अपश्यन् गोपालकाः अपश्यन्, गोपालकाः कम् अपश्यन्, गोपालकाः कूर्मम् अपश्यन्, गोपालकाः कीदृशं कूर्मम् अपश्यन्, गोपालकाः काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मम् अपश्यन्, गोपालकों ने काष्ठ दंड पर लटके हुए कूर्म को देखा। पश्चात अधावन अवदन च हम हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मोपि उड्डयेत्, अरे बड़ा आश्चर्य है, ये हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। के अधावन गोपालकाः अधावन, अधावन भाव धातु लट लकारा प्रथम पुरुष बहुवचन। गोपालकाः किम अवदन्, हम हो महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम स कूर्मः अपि उड्डीयते। पश्चात अधावन अवदन, उन्होंने ये बोला कि हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है, देखो कैसा आश्चर्य की बात है। महद प्लस आश्चर्यम, महदाश्चर्यम वेरी सरप्राइजिंग, उड्डीयते उड्डयनम करोति इज फ्लाइंग। किमर्थम लोग गोपालक ही आश्चर्य जत, किस लिए गोपालकों का आश्चर्य हुआ, उनका यही हुआ कि देखो कछुए के साथ हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बदती यद्य हम कूर्मः कथमपि निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, किसी ने कहा ये अगर ये कछुआ गिर जाए तो मैं वहीं पका के खा लूंगा यहाँ इसको। यद्य हम, यदि अयम, यद्यम अयम एषः कथमपि कथमपि पक्त्वा पक्त्वं कृत्वा हैविंग कुक्ड, इसको पका के खा लूंगा। पूर्व से पाक्यम करिष्यामि अत्रैव खादिष्यामि, उसको पका लूंगा और यहीं खा लूंगा। अपरावदन सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोला मैं नदी के किनारे ले जाके जला के इसको खा लूंगा। हम पूर्वम सरोवर से तटे नयाम, मैं कछुए को तालाब के किनारे ले जाऊंगा और वहां ले जाकर सरा सर मतलब तालाब के किनारे ले जाऊंगा, वहां जला के खा लूंगा। अपरा खत्म खादिष्यति दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं उसे खा लूंगा। सरस तीरे सरा तीरे सरोवर से तट। अन्य कथयत ग्रहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, किसी ने कहा मैं इसको घर ले जाकर खा लूंगा। किम ककर ग्रहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, पुत्र ग्रहम नीत्वा घर ले जाकर खाऊंगा। एक हम कूदा हूँ मैं नहीं बोलती। तेषाम तद्वचनम शुक्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनके सब वाणी को सुनकर वो कछुआ क्रुद्धित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावदत यूयम भस्म खादत, मित्रों की हुए दिए हुए वचन को भूलकर वह बोल उठा तुम लोग राख खा लो। तेषां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां गोपालकानां वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। कम किमर्थम सा क्रुद्धः जातः, एक वदति पक्वाद खादिष्यामि, किसी ने कहा पका के खा लूंगा, किसी ने कहा जला के खा लूंगा, किसी ने कहा मैं घर ले जाकर खाऊंगा। इस खुद की मरने की बातें सुनकर वो
क्रोधित हो गया और उसने बोल दिया कि जाओ तुम लोग भस्म खा लो, राख खा लो, मुझे ना, मैं खाने को नहीं मिलूंगा। कूर्मा किम विस्मृतवान, कछुआ क्या भूल गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृतवान, विशेषणम अस्ति दत्तम वचनम विशेष्यम, यूयम भस्म खादत, उसने ऐसे बोला। कूर्मा गोपालका नाम वचनम वचनानि शृणोति, उसने गोपालकों के वचन को सुना, वाणी को सुना। सा कोपेन बदती एवं भस्म खा, उसने को क्रोध में कह दिया तुम लोग भस्म खा लो। एतद एकम निंदा वचनम अस्ति, यह एक निंदा वचन है। यूयम मरणम प्राप्नुत, वो मरण को प्राप्त हुआ। तत्क्षण में वो कूर्मः दंडात भूमि पर था, उसी क्षण वह दंड से कूर्म कछुआ नीचे गिरने लगा, गिर गया। वो क्योंकि काष्ठ दंड पर लटका हुआ था। कूर्मः भूमौ पतितः, वो भूमि पर गिर गया। कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, किससे भूमि पर गिर गया। दंडात पंचमी भक्ति है इसमें, भूमौ भूमि पर सप्तमी भक्ति में पेपर जिसमें कारक चिन्ह होता है। भूमौ भूम्यो भूमिषु, ये ऐसे रूप चलते हैं। सप्तमी एक वचन भूमौ, सप्तमी द्विवचनम भूम्यो, सप्तमी बहुवचनम भूमिषु, ये शब्द रूप भी आप लोग याद करें। पतितः भ्रष्टः फलन, गोपालकई सा मारिता, गोपाल कूर्मः कई मारिता, कूर्मः गोपालकई मारता, वो चराने वालों ने उसको मार दिया। गोपालकेना, गोपालकाभ्याम, गोपालकई तृतीया विभक्ति में ऐसे रूप चलते हैं, बहुवचन में गोपालकई ही। बाई द कोवर्ड, कोहर्ड, मारिता के। जनानाम वचनम श्रुत्वा, वो जनों के वचन को सुनकर क्रोधित हो गया, नीचे गिर गया, मुंह से पकड़ा हुआ था दंड को, वो छूट गया और नीचे गिरा और गोपालकों ने उसको मार दिया। अतएव उत्तम, इसलिए कहा गया है। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम योग नाभिनंदति, तत्पूर्व दुर्बुद्धि काष्ठादृष्टो विनिश्चित। सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यह न अभिनंदति, सह कूर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठादृष्टः विनश्यति। यह मनुष्यः सुहृदाम हितकामानां वाक्यं न अभिनंदति, सः मनुष्यः दुर्बुद्धिः काष्ठाद्भ्रष्टः कूर्मः एव विनश्यति। कहा विनश्यति, दुर्बुद्धि विनश्यति। कीदृशा दुर्बुद्धि विनश्यति, कौन बना, किसका नष्ट हो जा, कौन नष्ट हो जाता है, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। कीदृशा दुर्बुद्धि विनश्यति, कैसा दुर्बुद्धि विनष्ट हो जाता है। यह सुहृदाम हितकामानां वाक्यम नावनंदी, जो सुहृदों की हितकामों की वाक्य को नहीं मानता है, जो अपने चाहने वाले थे जैसे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनकी बातों को नहीं सुनता है, जो आपका हित चाहते हैं, तो वो ऐसे ही जैसे एक कछुआ नीचे गिर गया और खत मर गया, ऐसे ही हमें भी हानि पहुंचती है। विशेष पदम सुहृदाम, विशेषण पदम हितकामानां, सुहृदाम हितकामानां हितैषिणां मित्राणां और वेल विशिंग फ्रेंड्स। वाक्यम नपुंसकलिंग शब्द, नाभिनंदति न अभिनंदति न स्वीकरोति न प्रशंसति, डज नॉट एक्नॉलेज। काष्ठाद नपुंसकलिंगम पंचमी भक्ति एक वचन काष्ठाद। तो जो अपने सुहृदों की मित्रों की बात को नहीं मानता है वो विनाश को प्राप्त होता है। यही इस कहानी का सार है। अस्माभि किम करणीयम, हमें क्या करना चाहिए। मित्राणि अस्माभि अस्माकं हितम इच्छन्ति, जो मित्र हमारा हित चाहते हैं। अतः मित्र वचन से पालन करना है, इसलिए हमें मित्रों के वचन का पालन करना चाहिए, जो हमारे सच्चे मित्र हैं उनका। तात्पर्य कूर्मा एवं तस्य अविवेक कारणतः नाशम प्राप्त, पूर्व ने कछुए ने अपने अविवेक के कारण वो नष्ट हो गया। अतएव उक्तम यह जना हितैषिणां मित्राणां वचनं न स्वीकरोति अतः अविवेकी भवति। यथा अविवेकी कच्छपा मित्रवचनं निर्लक्ष्य दंडात् पतितः सन् मृतः अववत्, तथैव अविवेकी जनापि नाशम प्राप्नुः। जैसे अविवेकी कछुआ मित्रों की वचन को उसने लक्षित नहीं किया, उसने उनको नहीं माना, इसलिए वो लकड़ी से गिरकर नीचे मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए कहा गया है जो अविवेकी व्यक्ति अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को नहीं मानता है, वह मूर्ख डंडे से गिरे हुए कछुए की तरह मिट जाता है। Therefore it's sad and an idiot who doesn't follow the advice of his well-wishing friends perished like the foolish turtles that fell down from the stick. अस्मिन् पाठे आगतानि कानिचित् क्रियापदानि एवं सन्ति। इस पाठ में कुछ जो क्रियापद है वो ऐसे हैं। लंगलकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचने अवदत्,
द्विवचने अवदताम अकथयताम, बहुवचने अगच्छन् अपश्यन् अधावन् अकथयन् अवदन्। लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचने वस, द्विवचने कुरुतं धारयतं कुरुतम्, उत्तम पुरुषस्य द्विवचने करवाव। लिट् लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने वदिष्यन्ति, मध्यम पुरुषस्य एकवचने दास्यसि, उत्तम पुरुषे एकवचने खादिष्यामि भक्षयिष्यामि गमिष्यामि दास्यामि वदिष्यामि, उत्तम पुरुषे बहुवचने मारयिष्यामः इत्येवं क्रियापदानि सन्ति। ये सब क्रियापद हैं जो लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रयोग हुआ है, लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक में प्रयोग हुआ है, आज्ञा देने के अर्थ में। लिट लकार अर्थात भविष्य काल में भी इनका प्रयोग हुआ है। अस्मिन् पाठे आगतानि विशेषण विशेषपदानि एतानि सन्ति। इस पाठ में आए हुए विशेषण विशेष पद ऐसे हैं। एकः कूर्मः, क्रुद्धः कूर्मः, यदुचितं तत् अहं मूर्खः, अन्यद् कः उपायः, काष्ठदण्डम् एकम्, एषः उपायः, एकः उपायः, नियमानं त्वां, मरणं निश्चितं, क्रुद्धः कूर्मः, अहं मूर्खः, लम्बमानं कूर्मं, महत् आश्चर्यं, तत् वचनं, दत्तं वचनं, कूर्मः पतितः, सः मारितः, सुहृदां हितकामानां। ये सब पाठ में विशेषण और विशेषण, एक विशेषण है एक विशेष। धन्यवाद। यहीं तक आपका द्वितीय पाठ समाप्त होता है। आपने पाठ की पूरी कहानी सुनी और इसको समझा, इसको आप एक बार और पढ़ें और इसके बाद जो अंतिम आपका कालांश होगा इस पाठ का, एक दो कालांश के अंदर ही हम इसका जो एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य हैं वो भी पूर्ण कर लेंगे। और आप लोग इसको कहानी को एक बार अच्छे से समझें, यही आपको शुभकामनाएं हैं। और जानें, और जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। धन्यवाद।